सो यहाँ पे भक्ति कैसे प्राप्त करते हैं ऑस्ट्रेलिया में श्री राम की? तो क्या ऑस्ट्रेलिया वाले राम जी अलग हैं क्या? अच्छा सुनो, बहुत अच्छी बच्ची हो, क्या नाम है आपका? मैथिली। हाँ बताओ, तुम्हारा नाम ही मैथिली हो, तुम राम जी के बारे में पूछ रही हो। पूछना हमें चाहिए, मैथिली जी रघुनाथ जी कहाँ हैं? उत्तर सुनो, भगवान की भक्ति को पाने के लिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए। भगवान के बारे में सुनने के लिए या तो सत्संग में जाइए, यदि यूट्यूब पर भी सत्संग आता है उसको सुनिए। तो हम जिनके बारे में सुनेंगे उनसे प्रेम होगा, उनसे प्रेम होगा तो उनको पाने की लालसा होगी, उनको पाने की लालसा होगी तो उनका ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, वो भक्ति बन जाएगी। थैंक यू। और वेलकम। हाँ जी, मेरे पापा का बर्थडे है, उनको विश कर दो। हाँ ये तुम्हारे पापा हैं? जी। आओ चेले, पटकी डलवा जाओ, ऊपर आ जाओ, खुश रहो। अगला क्वेश्चन। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरा नाम जल्पा है। क्या नाम है? जल्पा। जलपा। हाँ। इसका अर्थ क्या होता है? मतलब पानी पानी पा। पा। पानी पा। हाँ। जलपा। जल। ठीक है बहन, बहुत अच्छा है। मैं कल भी आई थी। हाँ। और आपसे बात नहीं हो पाई। मैं 200 किलोमीटर दूर से आई हूँ फिर से। ओहो। तो आज हमारा आना नहीं था, टिकट भी नहीं थी, लेकिन बालाजी की कृपा से हो गया। और एक कृपा है आपकी कि आपके जो परम मित्र है, आपके जो ब्रदर है इंद्रेश उपाध्याय जी, हाँ। सबसे पहले मैंने उनकी कथा की टिकट लगाई, फिर आपकी लगाई, तो जल्दी आ गए। वाह, सही है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो कौन सा रास्ता इजी है? क्योंकि अभी नाम जप भी चल रहा है, पूजा पाठ सेवा और मेडिटेशन का भी चल रहा है, तो कौन सा रास्ता इजी है उनको पाने के लिए? बहुत सीधा सा रास्ता है, कठिन होना सरल है, सरल होना कठिन है। अच्छा, यही वो रास्ता है। सरल हो जाओ, राम जी को पा जाओगे। सरल में 3 अक्षर हैं, सा रा ला। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। यदि आप सरल हो जाएंगे प्रभु को पा जाएंगे। आप कठिन रहेंगे, मन की गांठों को निकाल करके निर्मल मन करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो सरल होने का एक रास्ता है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। जितने सरल हो जाओगे उतनी ही जल्दी भगवान को पा जाओ। बाकी बहुत से रास्ते हैं, भक्ति भी है, ध्यान भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, जप भी है, तप भी है, यज्ञ भी है, दान भी है, बहुत से रास्ते हैं। और एक और रास्ता है, जीव में शिव, नर में नारायण देखना। पर सबसे सरल रास्ता यही है कि सरल हो जाओ। और आपने कल बोला था ना कि बच्चों को भी लेकर आओ। हाँ। तो कल तो हम हस्बैंड वाइफ आए थे। हाँ। आज हम बच्चों को भी लेकर आए हैं। भला किया आपने, आपके आशीर्वाद के लिए। खुश रहें। कहाँ बैठे हैं? ये यहाँ पर एक आगे है पाश खड़ा हो, और एक पीछे है। हाउ आर यू? पाश आर्य। खड़ा हो जा। वहीं से बैठे बैठे खड़ा खड़ा हो जा जी। सीताराम। सीताराम। खुश रहो। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? पढ़ते हो रोज? एवरीडे? एवरी ट्यूसडे वो करता है, और वो बड़ा वाला बेटा है वो एवरीडे करता है। अब आप भी रोज पढ़ना। ब्लेसिंग। और मेरे हस्बैंड का एक क्वेश्चन है। धन्यवाद गुरुजी। मेरा नाम फैमिली की ठेका ना ले रखो जी। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। मेरा सवाल वही सवाल था, इनके मन में था, हम दोनों ने डिस्कस नहीं किया था, वो सेम ही सवाल था। ये भक्ति मार्ग पे चल रही है और मैं ध्यान मार्ग पे जा रहा हूँ, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है। और वही सवाल मैं पूछने वाला था। घर पे लड़ाई होती है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। नहीं होता है। नहीं होती है। ज्ञान लड़ता नहीं भक्ति से। बिल्कुल नहीं। भक्ति को थोड़ी कंप्लेन होती है ध्यान से, मगर ज्ञान को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो आपके ही फ्रेंड है ना उपाध्याय जी। हाँ। उनकी कथा सारी सुनाती हूँ उनको। हाँ, भक्ति वाली सुनाती होंगी। भक्ति वाली सारी। और ये तो भागवत जी वाले हैं, ज्ञान वाले। मैं आए और हम सबको इतना ब्लेस किया। हम लोगों ने आपका YouTube पे सत्संग देखा है और बहुत मन में इच्छा थी कि जाएंगे और
बागेश्वर धाम जाके देखेंगे कैसा होता है, पर वही है कि मौका नहीं लग पा रहा था। अब आपने एक अलग पर्ची दी है कि हाँ पर्थ वालों के लिए अलग से जाने का मौका है, तो जरूर मुझे लगता है कि हम सभी लोग वहाँ पे जाएंगे। नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये मौका मिला बागेश्वर धाम पे कि वहाँ पे हमने कार्यालय खोला, उसका नाम ही रखा NRI कार्यालय। क्या बात है। हाँ, OCI बहुत शुक्रिया। NRI। एक आजकल हम भी बहुत अच्छी एजुकेटेड हो गए। हाँ बोलो। एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि जिस तरह से आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं ना, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हर जगह, और लोगों में वो जागरूकता उत्पन्न हो रही है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे घर में हमें मम्मी पापा ने शुरू से, मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत पूरे सनातनी हैं, तो हमेशा बोलते थे कि नमस्ते नहीं, राम राम, कोई भी आएगा राम राम करना है। तो मैं जब छोटी थी मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मेरे फ्रेंड्स के मम्मी पापा मिले, कोई भी मिले तो पापा मम्मी राम राम जी, राम राम जी। मैंने कहा ये कितना वैसा लगता है कि हम कहाँ से हैं। मैं दिल्ली, मतलब भारत से ही हूँ, पर दिल्ली में सब नमस्ते हाय हेलो करते हैं। तो हमारे यहाँ राम राम, शुरू से राम राम, भाई बहन भी आपस में राम राम, मम्मी पापा भी, कोई भी मिले राम राम। तो वो आदत अब जाके समझ में आती है कि वो हमारा सनातन धर्म और हमारी हिंदुत्व को उन्होंने कैसे जागरूक रखा। उस समय लगता था क्या है, पर आज उस पर गर्व होता है कि आज बहुत बहुत धन्यवाद। खुल के बोलते हैं कि राम राम। बहुत सही। और एक बात और कि यदि राम राम बोलने में किसी को शर्म लगे तो ये कह दिया करो, बेटा मरे में तो राम राम सत्य नहीं है, जिंदा में ही बोल रहे। बिल्कुल। तो ये मेरे माँ बाप ने मुझे, जो मेरे माता पिता ने नहीं, मुझे भला दिया, सिखाया, भला, बहुत अच्छी अच्छा guidance संस्कार दी। दिया। मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत ना समझ हूँ मैं, मुझे नहीं पता, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप भी कहोगे कि आप पागल वाला क्वेश्चन पूछा है इसने। हम ना कहें। बोलो। जैसे कितने सारे पार्ट हैं रामायण में ही, बहुत सारे कांड हैं। एक्चुअली कांड एक गलत वैसा वर्ड होता है, पर हाँ, अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर नाम कांड, ऐसे ही। पर सब जगह सिर्फ सुंदर कांड को ही मेन महत्व दिया जाता है, बाकी किसी कांड को क्यों नहीं? बहुत अच्छा विचार है। जबकि हनुमान जी का जिक्र और राम जी का राम विवाह बहुत सबका जगह आया जिक्र है। है, हर सारे उन कांडों में है, बट सुंदर कांड को इतना महत्व दिया जाता है। और जब भी कोई कथा भी होती है या कुछ सुंदरकांड की बात, सुंदरकांड की कथा उत्तर होती सुनो सीधा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। ये सुंदरकांड की पहली चौपाई है। जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। जिस कांड में या जिस घर में बूढ़ों की बात जवान आदमी मानता है, उस घर पर ही सुंदरकांड होता है। क्या बात है। इस शिक्षा के साथ सुंदरकांड स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे ज्यादा सुंदरकांड की महिमा है। और सुंदरकांड की महिमा का दूसरा कारण है, राम जी के दूत बनकर हनुमान जी गए और पूत बनकर वापस लौटे, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड, इसलिए महिमा है। सुंदरकांड की महिमा का तीसरा कारण यह भी है कि लंका में भी माया की नगरी में भक्ति की खोज करनी है तो हनुमान जी से सीखो, वो सुंदरकांड में हनुमान जी ने किया, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड, इसलिए इसकी महिमा है। और इसकी महिमा इसलिए भी है कि हनुमान नाम में सबसे लास्ट का अक्षर है ना। ना से होती है नम्रता, और नम्रता हनुमान जी में इतनी है कि इतने बड़े काम करने के बावजूद भी राम जी से कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, ये आपका प्रताप है, हमने नहीं किया। ये हनुमान जी ने सुंदरकांड में कहा, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है, इसलिए महिमा ज्यादा है। अंतिम जवाब, सुंदरकांड के पहले भी एक कांड है, किष्किंधा, और सुंदरकांड के बाद एक और कांड है, लंका। पहले वाला कांड जो किष्किंधा है उसमें विचार होता है, कार्य नहीं होता। बाद वाले कांड लंका कांड में कार्य होता है, लड़ाई ढुसुम ढुसुम, विचार नहीं होता। लेकिन एकमात्र सुंदर कांड में है जिसमें विचार भी होता है और कार्य भी होता है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। और उसी व्यक्ति की महिमा होगी जो विचार करके कार्य करेगा, इसलिए सुंदरकांड की महिमा है। धन्यवाद गुरुजी। एक आखिरी सवाल, जो हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप या कोई भी जाप, सब कहते हैं अमृत वेला में करना ही, अमृत वेला में करना बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद कब दिन में शाम के समय आरती के टाइम, मतलब संध्या वेला में करना अच्छा होता है। पर जिनको जब समय मिले वो करना बेटर है कि या उन पर्टिकुलर टाइम? भारत के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए आचार्य रजनीश ओशो, उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही कि तुम जब जागो तभी तुम्हारे ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त है।
हाँ, तो जब पूजा में हम जैसे हम भारत में रहते हैं तो 4 बजे हम सोने जाते हैं, तो हमारे आसपास के लोग कहते हैं बताओ लो पूरी दुनिया के महात्मा, भारत के महात्मा जाग कर भजन पूजन कर रहे हैं, अब तुम सोने जाओगे। हमने कहा हम अमेरिका के हिसाब से चलते हैं। भारत में जब रात होती है तो वहाँ सवेरा होता है, या भारत में जब सुबह होती है तो अमेरिका में रात होती है। तो हम ऐसा आकलन कर लेते हैं कि चलो भारत की पूजा ना सही, अमेरिका की सही, वहाँ के टाइम के हिसाब से। तो जब मिले समय, भगवान जिससे प्रेम होता ना उससे नेम नहीं होता ना टाइम होता। जब प्रेम होता नेम और टाइम के पार निकल जाता है। जब पूजा का समय मिले तब करना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। भगवान घड़ी के बंधन में नहीं बंधा। यदि भगवान घड़ी के बंधन में बंध जाए तो भगवान कैसे रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। अब आज के बाद दिन में 4-5 बजे भी कर सकती हूँ पूजा, पर बहाना मत बनाना 5 बज गए। ये उनके लिए बहाने हैं जो नहीं पूजा नहीं करनी, जो सुबह नहीं कर पाए, अब रात को नहीं कर सकते। जय सिया राम। जय श्री राम। मैं अफ्रीका से आया हूँ, रमेश जोशी। अभी 2 साल से इधर पर्थ में रहता हूँ। तो मेरा सवाल ये है, आप थोड़ा सा धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष के बारे में कुछ सुनाइए। उसके पहले मैं हनुमान जी की 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन। वाह, जय सिया राम। प्रश्न क्या था? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष के बारे में कुछ सुनाइए। थैंक यू। चलो 1 लाइन में उत्तर दे देते हैं। धर्ममय अर्थ, जो धर्ममय पैसा कमाकर उसे सत्काम में लगाता है उसका मोक्ष हो जाता है। अर्थ का मतलब पैसा होता है, तो धर्ममय अर्थ जो कमाता है उसे सत्काम में जो लगाता है उसका मोक्ष हो जाता है। तो 4 हो गए। हाँ जी। जय गुरु जी, मैं भारत से हूँ। What's your name? मेरा नाम दक्ष है और मैं क्वेश्चन है कि मैं पूजा में और ध्यान कैसे लगा सकती हूँ? बड़ा स्लो नेट है। सॉरी सिस्टर, विनोद कर रहे हैं। हमें लगा कि YouTube चालू कर दिया, वो बफरिंग हो रहा। सॉरी। बेटी, पूजा में और ध्यान मन कैसे लगाएं? पूजा जब भी हम करें तो ये मान के मत करें कि हमें इतने मिनट में या इतने समय में फ्री करनी है या ये हमें करनी ही है। हम जैसे अपने तन को सजाने के लिए, खूब श्रृंगार करने के लिए, खूब सुंदर दिखने के लिए समय देते हैं, वैसे भगवान को सुंदर दिखाने के लिए भाव के साथ उनकी पूजा करें, अर्पण करें, तो हमें लगता है आपका मन बहुत गहरा होगा। इस भाव से पूजा करें कि जैसे हम सुंदर दिखते हैं, हमारे ठाकुर हमसे ज़्यादा सुंदर दिखे, मन ज़्यादा लगे। थैंक यू। वेलकम। इस बार जल्दी बोला तुमने। हेलो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। मेरा नाम परिमल है और मैं भारत, पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से। 2 दिन से कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जो हम लोग विष्णु जी का जाप करते हैं वो रुद्राक्ष माला पे कर सकते हैं या तुलसी माला पे ही करनी है? वैसे तो कमल गट्टे की माला पे करनी चाहिए। ओके।